अजीत पवार डिप्टी सीएम तो बन गए हैं, लेकिन मुश्किलें तो अब शुरू होंगी। जल्दबाजी में उन्होंने फैसला लिया। जल्दबाजी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अचानक से वो अपने 9 समर्थकों के साथ पहुंचे। ये 9 के 9 मंत्री पद की शपथ लेते हैं, जिनमें डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार सामने आते हैं। छगन भुजबल जैसा बड़ा चेहरा भी सामने आता है। प्रफुल्ल पटेल को भी साथ में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत मजबूत कंधे माने जाते रहे हैं शरद पवार के एनसीपी के 3 बड़े चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि एनसीपी हमारी है, ये एनसीपी का फैसला है कि हम एनडीए सरकार के साथ में जा रहे हैं। इस सब के बाद में अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया क्योंकि इन चेहरों के अलावा कुछ और चेहरे, देखिए जितने विधायकों का दावा किया जा रहा है उतने विधायक साथ में है नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। इस डैमेज कंट्रोल में शरद पवार एक बार फिर जुट गए हैं। एक बार फिर कब? जब शुरुआत में ही इस सरकार में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर शपथ ले ली थी, तब भी इसी तरह के प्रयास हुए थे और शरद पवार ने रातों रात कहा जाता है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया था। एक बार फिर शरद पवार इन सारे कवायदों में जुट गए हैं। इस सब के बीच में अजीत पवार के साथ गए कुछ एनसीपी नेता अब दोबारा शरद पवार के खेमे की तरफ लौट रहे हैं। या तो उन्हें गलती का एहसास हो रहा है या फिर अब उन्हें लगता है कि ये लड़ाई जो है आगे और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई अब चुनाव चिन्ह पर जाने वाली है, असली एनसीपी की लड़ाई पर जाने वाली है। हश्र देख रखा है शिवसेना का। ऐसे में एनसीपी के कई नेता हैं जिनमें मैं अब आपको बाकायदा बता देता हूं कि किन की वजह से ये चर्चा में आई है खबर। अमोल कोले एनसीपी के सांसद हैं। सांसद अमोल कोले ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में अमोल कोले ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, जब दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुनो। शायद दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है पर दिल कभी नहीं। ये दिल कह रहा है शरद पवार। उसके बाद उन्होंने निजी टीवी चैनल से बातचीत भी की है। उनका दिल कह रहा है शरद पवार के साथ जाने का, दिमाग कहता है अजीत पवार के साथ जाने का, और दिल और दिमाग में से दिल जो है उसकी सुनो की बात कह रहे हैं, क्योंकि दिमाग नैतिकता भूल जाता है पर दिल कभी नहीं। ये बात अमोल कोले कह रहे हैं। नैतिकता क्या है? क्या नैतिकता का मतलब शरद पवार के साथ रहना है? ज्यादातर लोगों को लगता है, बहुत से लोग इसको उसी तरीके से लेंगे जैसे उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे एकनाथ शिंदे। इस ट्वीट में उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले, विधायक जयंत पाटिल और जितेंद्र आवाड़ को भी टैग किया है। यह अभी भी टीम शरद पवार दिखाई पड़ती है। सांसद अमोल कोले ने फिर इसके बाद में, जैसा मैंने आपको बताया, कि इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने अपनी एक पूरा औपचारिक बयान रखा है। उन्होंने कहा, कल के शपथ ग्रहण की मुझे जानकारी नहीं थी। मैं अजीत दादा से कुछ काम के सिलसिले में मिलने गया था, तभी मैंने ये सब देखा। नैतिकता के हिसाब से मैंने अपना फैसला किया है कि मैं शरद दादा के साथ हूं। ये मेरा निजी विचार है, बाकी मैं शरद दादा से मिलने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। ये बहुत बड़ा बयान है जो अमोल कोले ने दे दिया है। दरअसल अमोल कोले का ये बयान बताता है कि किस तरीके से एक पूरा धड़ा जो है अब भी शरद पवार के साथ में दिखाई पड़ रहा है। शरद पवार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। शरद पवार उद्धव ठाकरे में एक फर्क है, बिल्कुल एक जैसी स्ट्राइक है दोनों पार्टियों पर। जैसे जिस अंदाज में शिवसेना टूटी उसी अंदाज में एनसीपी टूटती दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर मैनेजमेंट का जिम्मा जो है वो उद्धव ठाकरे के पास में था, लेकिन यहां संभालने वाले हैं शरद पवार। शरद पवार ने कल ही कह दिया था, वो बार बार कह रहे हैं इस बात को, कि पहले भी मैं ऐसी बगावत झेल चुका हूं। मेरे साथ 5-7 विधायक बचे थे और उनके साथ मैंने पार्टी को फिर से खड़ा कर दिया था। मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता के बीच जाने के बाद में मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। ये इशारा उन लोगों की तरफ भी है जो इस वक्त अजीत पवार के साथ दिखाई दे रहे हैं और कभी भी अपना मन बदल सकते हैं, जैसे अमोल कोले ने बदल दिया। कोले तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरा दिल कहता है शरद पवार के साथ रहो। उनसे बात करने के बाद अब यहां ये दिलचस्प पहलू क्यों है? पिछली बार जब अजीत पवार के साथ विधायक गए थे तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अजीत पवार ने उन विधायकों को कहा था कि ये शरद पवार ने कहा है। क्या इस बार भी शरद पवार की मौन सहमति या ऐसी कोई बात कही गई है जिसके बाद में ज्यादातर विधायक जो हैं वो अजीत पवार की बात मानते दिखाई दे रहे हैं? अजीत पवार के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। पार्टी में उनकी पकड़ है, लेकिन पार्टी में उनकी पकड़ कितनी है ये शरद पवार के इस्तीफे के बाद स्पष्ट हुआ था। शरद पवार ने इस्तीफा दिया और पूरी पार्टी उनके पीछे लामबंद हो गई और कहने लगी, आप नहीं तो पार्टी नहीं, आपके चेहरे पर हमको वोट मिलता है, चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं मिलता है। ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर यह संकेत करती हैं कि शरद पवार की पकड़ अब भी पार्टी में अच्छी खासी है।
यही वजह रही कि शरद पवार ने दोबारा पार्टी की कमान को संभाल लिया, लेकिन इसके बाद फिर अजीत पवार की ये बगावत, आनन फानन में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेना, उनके साथ 9 मंत्रियों का भी शपथ लेना, इनमें छगन भुजबल का भी शामिल होना मंत्रिमंडल में, प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े चेहरे का उनके साथ में बैठना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उनको समर्थन देना, जिनसे बहुत नाराज शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने हाल ही में उन्हें महासचिव बनाया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। जब उनके कद को बढ़ाया गया तो वो कैसे चले गए। शरद पवार लगातार इसे बगावत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, अनैतिक कह रहे हैं। वो ये कह चुके हैं कि मैं पार्टी को दोबारा खड़ा करूंगा। इसका मतलब जो आप एक एनालिसिस ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं कई जगहों पर कि क्या शरद पवार की कोई मौन सहमति हो सकती है। राजनीति में बड़े बड़े निर्णय होते हैं, इनमें पर्दे के पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन फिलहाल तो जो सामने आ रहा है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि शरद पवार इससे बहुत आहत हैं, नाराज हैं। शरद पवार पार्टी को दोबारा खड़ा करने की बात कह रहे हैं। इस सब के बीच में अमोल कोले के इस ट्वीट ने एक नई सरगर्मी पैदा कर दी है महाराष्ट्र की सियासत में। दरअसल अब सवाल यह खड़ा होता है कि अजीत पवार के साथ में अगर 40 विधायक नहीं होते या पर्याप्त तादाद में विधायक नहीं होते या 9 इधर तो बाकी के किधर का सवाल बरकरार रहता है, तो वो पार्टी को अपने साथ नहीं रख पाएंगे। ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि आप डिप्टी सीएम की शपथ ले लें, आप सरकार का हिस्सा बन जाए। ये मामला इससे आगे दिखाई पड़ता है। मामला ये भी है कि इन लोगों का शपथ लेना, यदि एनसीपी मेजॉरिटी में शरद पवार के पास में रहती, ज्यादातर विधायक उनके पास रहते, तो अयोग्यता की तलवार लटक जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ अन्य रिपोर्ट्स में कि किस तरीके से स्पीकर ने इस पर क्या बात कही है, चुनाव आयोग को लेकर क्या रणनीति शरद पवार बना रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों में अजीत पवार की राह आसान नहीं दिख रही है। उन्होंने एक निर्णय तो ले लिया है। इस निर्णय को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते थे। हाल के दिनों में मंत्री पद को लेकर जो दबाव लगातार शिंदे और फडणवीस पर बन रहा था, उसको किसी तरह खत्म करना चाहते थे। दाव तो मजबूत दिखाई देता है, लेकिन देखना होगा कि एनसीपी के कितने विधायक अजीत पवार के साथ खड़े रहते हैं, या अमोल कोले की तरह नैतिकता की बात कहते हुए कई चेहरे वापसी यदि शरद पवार की तरफ करते हैं, जिसका वो भरोसा भी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, लोगों का प्रेम है, उन्हें पूरा विश्वास है, पिक्चर अभी पलट जाएगी, ये कह रहे हैं शरद पवार। तो पिक्चर पलटने से उनके मायने क्या हैं? जितने लोगों ने अजीत पवार को समर्थन दिया है, क्या वो वापसी कर लेंगे? अजीत पवार के इतिहास पर नजर डालें तो वो 5 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं, एक रिकॉर्ड है अपने आप में, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए, क्योंकि इसी तरह से जल्दबाजी के कई फैसले होते हैं। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि उनकी पार्टी ने भी बनाया, ऐसा नहीं कि शरद पवार ने उनको डिप्टी सीएम ना बनाया। अभी हाल में भी वो उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम थे, इससे पहले भी मौका मिला है। लेकिन इन सारे मौकों पर कोई ना कोई वजह आती है कि अजीत पवार इस कुर्सी से कुछ दिनों के बाद दूर हो जाते हैं। इस बार क्या होगा, देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।